नमस्कार। दवा गोली मुक्त निरोगी भारत अभियान में मैं डॉक्टर विजय सनापा आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम जो बात करेंगे वो है डायबिटीज़। एक्चुअली आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हर घर में डायबिटीज़ का पेशेंट है और मैं हमेशा कहता हूं कि ज़रूरत न होने पे कभी भी अपने मेडिकल टेस्ट नहीं कराएं। जब भी आप कभी अगर बीमार हो जाते हो तो उस वक्त तो बिल्कुल करना नहीं है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में मैं बोलता हूँ कि पैथोलॉजी लैब ये डायबिटीज़ या अलग अलग बीमारियों को उजागर करने का एक कारखाना है, ऐसे मैं बोलूँगा। कि जब भी आप रिपोर्ट्स करते हो, अभी देखिए 40-50 की उम्र में अगर आप अपना कोई रिपोर्ट बनाते हो तो डेफिनेटली उसमें प्लस माइनस कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही आपको। और स्पेशली आप जब भी बीमार होते हो वो टाइम में तो आपने कभी भी पैथोलॉजी रिपोर्ट करने नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में जब भी आप शांत हो बिल्कुल, तो वो टाइम में जाके अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करना है आपको। डायबिटीज़ एक षड्यंत्र भी मैं कहता हूँ हमेशा, क्योंकि डायबिटीज़ ये कोई बीमारी थोड़ी ना है। डायबिटीज़ ये बीमारी है ही नहीं है, इट्स अ लाइफ स्टाइल जो आपने अपना के रखी है, उसकी वजह से जो आपका शरीर में असंतुलन बना हुआ है। तो उस तरीके से हम ये देखेंगे कि डायबिटीज़ को किस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसे हमें पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ हो गया है, तो यहाँ पे मन पे इस तरीके से हमारे उसके जो प्रभाव हो जाता है कि ऑल टाइम हम अपने ब्रेन को सिग्नल देना शुरू कर देते कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे डायबिटीज़ है। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हम हमारे ब्रेन्स को देते हैं वो ज़्यादा असर करता है। दूसरी बात आप देखिए कि ये कैसी बीमारी है जहाँ पे आपको दवा गोली जो है वो ज़िंदगी भर खाने के लिए बोलते हैं। अगर कोई बीमारी हो तो उसका एक कोर्स होता है, जैसे कि आप कोई भी बीमारी है तो 7 दिन का कोर्स, 15 दिन का कोर्स, या मैक्स 1 महीने का कोर्स, या 3 महीने का। अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी रही तो समझो 3 महीने का कोर्स है। फिर ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की जो दवाई है वो आपको कब तक खाने को बोलते हैं? ज़िंदगी भर खाने के लिए बोलते हैं आपको। और हमें ये समझ में ही नहीं आता है कि ये गोलियां खाने से हम हमारे पूरे शरीर को पूरी तरह से बीमार करने के इसमें लगे पड़ गए। खाना हम एक टाइम में भूल जाएंगे, लेकिन गोलियां खाना भूलते नहीं हैं हम लोग। तो ये जो चीज़ है कि खुद ही हम हमारे शरीर को और भी खोखला करने का काम कर रहे हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर ये मैं गोली नहीं खाना चाहिए, मुझे इस गोली की जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी बहुत है। आपको मैं बताऊं, भारत नंबर 1 देश डायबिटीज़ का देश बन चुका है आज पूरी दुनिया में। तो उसका कारण ये है कि हम ऑल टाइम जो है जिस तरीके से लाइफ जी रहे हैं हम लोग, सीडेंटरी लाइफ, नेचुरल जीवन जी ही नहीं रहे हम लोग। जैसे हमारे खान पान का समय नहीं है, जैसे हमारा सोने का समय नहीं है, जैसे हमारा आप देखेंगे सोचने की जो हमारी क्षमता भी पूरी तरह से तहस नहस है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो इसको आपको जितना मन को शांत रख सकते हो उतना आपको इस बीमारी से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। तो किस तरीके से कर सकते हैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे एक्चुअली लंबा सीरीज हो सकता है ये, स्पेशली डायबिटीज़ के ऊपर। लेकिन ये बीमारी जो है वो हमारे मन पे घर कर गई है पूरी तरह से, और आहिस्ता आहिस्ता शरीर खोखला होने लगता है। क्या क्या होता है इससे बहुत सारे लोगों ने अनुभव भी किया रहेगा, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट जो मेन 2-4 चीज़ें वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि डायबिटीज़ जो है वो है क्या। तो डायबिटीज़ यानी कि हमारे खून के अंदर शक्कर का असंतुलन बना रहना, इसको डायबिटीज़ बोलते हैं। और हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना, और इस कोशिकाओं को जो है एक इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स कोशिकाओं को एनर्जी देता है। अब होता क्या है कि 2 पार्ट है इसके अंदर। एक तो पैनक्रियाज है जहाँ से इंसुलिन हमारे शरीर के लिए जितना चाहिए
उतना क्रिएट किया जाता है। और दूसरा है हमारा जो सेल्स है उस इंसुलिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जिस तरीके से एब्जॉर्ब होना चाहिए बॉडी, वो नहीं होता। और यही कारण है कि हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे यूरिनेशन में भी आप देखोगे कि वो सारी चीज़ें, क्योंकि बॉडी उन चीज़ों को एक्स्ट्रा जो चीज़ें शरीर के अंदर है उसको फ्लश करने की कोशिश करती है। तो आप देखोगे कि अगर आपको डायबिटीज़ हुआ है समझो, तो मोर आप जो भी दवा गोली खाओगे उसके लिए, तो ये दवा गोली आपके किडनी पे, आपके लीवर पे और आपके इंटरनल सिस्टम के ऊपर हैम्पर करती है। इसके ऊपर उसका दुष्परिणाम हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि जितना कम से कम समय में ही आप अगर दवा गोली मुक्त हो जाओ तो अच्छा है। तो डायबिटीज़ की वजह से आप देखोगे कि कंटिन्यूसली आप देखोगे कि जिनको भी डायबिटीज़ है वो रात को बार बार यूरिनेशन के लिए उठते हैं, है ना, मूत्र विसर्जन के लिए उठते हैं। तो उसका कारण ये है कि शरीर क्या है कि शरीर के अंदर का जो शुगर लेवल है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली किडनी उसको पूरी तरह से मेहनत करती है उसमें कि इसको बाहर निकालो। जो भी शरीर को अच्छा नहीं लगता वो शरीर बाहर फेंकने का प्रयास करता है। ये आप सब लोगों को मालूम है कि मतलब उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि अगर आँखों में अगर धूलिकण गया आपके, तो पहला चीज़ जो है वो हमारा शरीर क्या करता है कि आँखों में पानी आना शुरू हो जाता है और उस पानी के माध्यम से आपके आँखों के अंदर की जो धूलिकण है उसको बाहर फेंकने का काम करता है। दूसरा और भी एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि अगर आपने कुछ खाना खाया है ऐसा कि जो शरीर को पसंद नहीं है, तो आपको लूज मोशंस होना शुरू हो जाएंगे। शरीर जो है पूरा लूज मोशन के माध्यम से शरीर के अंदर जितना भी वो जो ऐसी चीज़ गई है जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलते हैं कि फूड पॉइजन हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। तो ऐसा कुछ खाद्य जो शरीर को पसंद है, तो उसने क्या किया, उसको अपने जुलाब के माध्यम से उसको बाहर निकालने का काम किया। देखिए शरीर के अंदर जो भी गंदगी उसको बाहर निकालने का काम तीन ही तरीके से हो सकता है। एक तो मल, मूत्र और पसीना। ये तीन ही चीज़ों से शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकाला जा सकता है और शरीर वो करता है। आइडियली स्पीकिंग हमें कुछ करना नहीं है उसके अंदर, वो शरीर खुद ही करता है। उसको सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ें है वो यही है कि लेमन वाटर, नींबू पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा उस समय में पीते रहें ताकि शरीर के अंदर की पानी की मात्रा कम ना हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शरीर की मात्रा, अगर पानी की मात्रा शरीर के अंदर से अगर कम हुई तो डिहाइड्रेशन जैसा एक तकलीफ आपको हो सकती है ना। शरीर के अंदर पानी की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है शरीर में। तो वो टाइम में आपको मैक्सिमम पानी का इंटेक लेना है। आप कभी कभार ये चीज़ों को अनुभव भी करिए कि अगर कभी लूज मोशंस हुआ है तो तुरंत गोली खाने की कोशिश मत करिए। आप क्या करिए, वो टाइम में केवल लेमन वाटर पीते रहिए और लूज मोशंस अगर हो रहा है तो आप जाके आते रहें, पानी पीते रहें, मैक्सिमम पानी पीते रहें, छाछ पिए। आप ये पाएंगे कि कुछ समय के बाद में बिना किसी गोली के, दवा के, मेरे लूज मोशंस पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो ये इस तरीके का जो शरीर है, शरीर बिल्कुल अपने आप को संभालने में पूरा सक्षम है। ईश्वर ने उस तरीके से उसको बनाया है। तो हमें यही देखना है कि दवा गोली खा के जो नैसर्गिक जो उनकी जो प्रोसेस है उसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर शरीर उस तरीके से अगर एक्ट कर रहा है तो उसको हमने कोई डिस्टर्बेंस देना नहीं दवा गोली खा के। उससे होगा क्या, दवा गोली नहीं खाओगे तो आपका लीवर बचेगा, किडनी बचेगी, हार्ट के टिश्यूज बचेंगे। ये सारी चीज़ें जो फ़ायदेमंद है। तो डायबिटीज़ के बारे में जैसे मैं कह रहा था कि डायबिटीज़ जो है ये हमारी एक लाइफस्टाइल बीमारी है। बीमारी तो जैसे मैंने कहा कि बीमारी तो बोल ही नहीं सकते, असंतुलन बना हुआ है, बस उतना समझने की कोशिश करें। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे बाप रे मुझे डायबिटीज़ हो गया।
नहीं, कोई बात नहीं। आप नेचुरल तरीके से उसको किस तरीके से उसको ठीक करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो मोटा मोटा ये समझिए आप कि आज भारत नंबर 1 डायबिटिक देश है, और इस देश में लोग भी इतने आलसी हैं कि अगर नेचुरल तरीके से भी इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं तो भी उसको लगता है कि नहीं, एक गोली मैंने खाई और मेरा काम हो गया। बट वैसे नहीं है। इस बात को त्रिवार समझने की कोशिश करिए आप। डायबिटीज़ को आप बड़ी आसानी से कुछ चीज़ों को अपने दैनंदिन जो दिनचर्या है उसको बदली करके आप मैनेज कर सकते हैं उसको। पक्का मेरा दावा है, मेरी गारंटी है ये। अब इसमें ज़्यादा करके आपको क्या चीज़ें करनी है? आपको अवॉइड करना है, जैसे मैदा है, शक्कर है, उसके बाद में राइस को भी कुछ प्रमाण में आप कम करिए। चपाती जो है वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं, स्पेशली डायबिटीज़ रहेगा तो। जितना भी गोल धान्य है, जैसा ज्वारी है, बाजरी है, नाचनी है, तो इन चीज़ों को अपने खाने में लाइए। ग्रीन सलाद, लीफी वेजिटेबल्स बहुत बहुत खाइए आप। लीफी वेजिटेबल्स में भी बहुत फ़ायदा होता है। तो ऐसे खान पान में भी अगर आप चेंज करो तो भी आपकी जो शरीर के अंदर की शुगर की मात्रा है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल दावे के साथ में मैं बोलता हूँ। और जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, मेरी गारंटी है कि अगर 90 दिन अगर आपने इसको प्रॉपरली फॉलो किया तो आपका शुगर लेवल एकदम नॉर्मल हो जाएगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो करना क्या है कि हम दिन की शुरुआत से हम शुरू करेंगे फिर से, कि जैसे पहली बात तो सुबह उठे आपने एक लोटा गर्म पानी जिसमें थोड़ा सा लेमन डाल के आपने लिया, और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रात को सोते समय मेथी के बीज जो है वो पानी के अंदर भिगो के रखना है आपको। और जैसे ही सुबह उठो तो पानी पीने की मात्रा तो मैंने बता दी आपको। लेमन वाटर डालिए, उसमें लेमन पानी बना के, और आप मिनिमम आप 1 घंटा चलने निकलिए। 1 घंटा आप जब चलते हो सुबह के समय में तो शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है। आपके शरीर के अंदर पूरी तरोताज़गी आप महसूस करेंगे। और इन चीज़ों को आप समझते हुए आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जब निकलते हो तब आप देखेंगे कि 1 घंटा कितना चलना है कि आपका जो टी शर्ट है वो टी शर्ट पूरी तरह से गीला होना चाहिए। उसको निचोड़ोगे तो उसमें कम से कम 4 बूंद आपके पसीने के निकलने चाहिए। ये पहला दिनक्रम हो गया। फिर आने के बाद में फ्रेश अप होके जो है वो आप जो मेथी के बीज आपने भिगो के रखे हुए हैं उसको आप आराम से वो मेथी का पानी पीजिए, और उस जो 1 चम्मच जो आपने मेथी के बीज भिगोए हैं उसको चबा चबा के आराम से आनंद से खाइए ऐसे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेथी के बीज कड़वे होते हैं, लेकिन कड़वे नहीं है। वो खाने में एक अलग मज़ा आता है। आप कभी टेस्ट करके देखना इस चीज़ों को। रेगुलर रूटीन में रखो। जैसे सुबह उठते हम लोग चाय पीते हैं, वैसे मेथी का दाना ये आपके पेट में जाना ही जाना चाहिए सुबह। ये बिल्कुल अपना एक नियम बनाइए आप। अगर आपके परिवार के जो भी लोग इससे जूझ रहे हैं तो इन लोगों को ज़रूर आपने ये देखिए कैसे होता है, जो बीमार होता है ना वो खुद उठ के अपने हाथ से नहीं लेगा। हमें और जो परिवार के दूसरे सदस्य है उसको थोड़ा सा पहल करके जो है उसको रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए कोशिश करनी होगी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर उसको ज़्यादा तकलीफ हुई तो उठा के आप ही को लोगों को लेके जाना है हॉस्पिटल ना, तो उससे अच्छा थोड़ा सा ये सेवा कर लेते हैं उन लोगों की, ताकि हमें हमारा मेहनत का पैसा जो हमारे पास रहेगा, दवा गोली पे खर्चा नहीं होगा, हॉस्पिटलाइज जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी हमें।
तो इन चीज़ों को हम ये बिल्कुल समझ सकते हैं। और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप जैसे कि देखिए, खाने पीने के बारे में भी आप जितना बार खाओगे उतना बॉडी में इंसुलिन क्रिएट करने की कोशिश हो जाती है। जब भी आप ये करते हो, जब भी आप कुछ भी मुंह में डालते हो तो पैनक्रियाज इंसुलिन बाहर छोड़ना शुरू कर देती है। समझ में आ रही बात आपको? इमीडिएटली कुछ भी अगर मुंह में डालो तो वो अपना काम शुरू करती है, इतना एटो मोड पे होता है। तो जितना कम से कम खाओ उतना बहुत अच्छा है डायबिटीज़ के लिए। मैं तो कहूँगा कि दिन में सिर्फ 2 ही बार खाना खाना है आपने। हमारे प्राचीन परंपरा में हम एक तो पहले निहारी करते थे सुबह के समय में, और रात को 6-7 बजे के समय में खाना खाते थे। 9 बजे पूरा गांव सो जाता था। सुबह पूरे ताजगी के साथ सुबह 4:30-5 बजे उठते थे लोग और दिन भर खेत में काम करते थे। आज हमने उस लाइफस्टाइल को अगर हमारे करंट लाइफस्टाइल के साथ में जोड़ा तो आप देखोगे कि पूरी तरह से हमने उद्ध्वस्त करके रखा हुआ है अपना लाइफस्टाइल। काम सबको करना है, पैसा सबको कमाना है, लेकिन ये सब करते करते अगर जिस शरीर के ऊपर हमारी पूरी दुनियादारी है, 24 घंटे इस शरीर के सहायता से हम हमारा काम काज करते हैं, उस शरीर के लिए आप घंटा 2 घंटा नहीं दे सकते हैं क्या? जस्ट सोचिए आप कि हम इस शरीर को जिस तरीके से पूरी तरह से पैसे के लिए निचोड़ रहे हैं, इस शरीर के हेल्थ के साथ में पूरी तरह से खेल रहे हैं, इसको हमने समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। वरना मेहनत से किया हुआ सारा जो पैसा है वो आपको हॉस्पिटल के बिल भरने में खर्चा करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा तो मेडिक्लेम है। भैया मेडिक्लेम है, लेकिन दुनिया भर का सलाइन, इंजेक्शन, दवा, गोली हमारे शरीर में जाती है और वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानकारक है। ये भी समझना, निरोगी रहने के लिए खर्चा नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा आलस को बाजू में करना है हमें और वो सारी चीज़ों को हम संभालना है। तो उस तरीके से ये डायबिटीज़ का जो है, और जैसे मैंने कहा कि पानी की मात्रा बहुत बढ़ाई है। पानी मैं हमेशा मेरे पहले एक वीडियो में भी मैंने कहा है, वो वीडियो आप बिल्कुल पूरी तरह से देख सकते हो कि जल ही जीवन है। हमारा शरीर जो है वो 70% पानी का है और उस पानी के अंदर की गंदगी साफ करने के लिए पानी ही चाहिए हमें। तो पानी की मात्रा बहुत बढ़ाई है आप। स्पेशली जो भी लोग दवा गोली खाते हैं, इन लोगों ने पानी की मात्रा शरीर की बहुत बढ़ानी चाहिए। कितना पानी पीना, क्या पानी पीना, कौन से समय में पानी पीना, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मेरे जो पानी के ऊपर जो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर अपनों लोगों के साथ में ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। डाइट के बारे में, खान पान के बारे में मैं इस वीडियो का भी सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगा। मैं उसमें प्योरली हम लोग सुबह से शाम तक क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि चल के जैसे चलने गए आप, चल के आ गए आप, देखिए योगा प्राणायाम भी हमारे इसमें बहुत बहुत काम आ जाता है। जैसे मंडूकासन है, यूट्यूब में जाके आप मंडूकासन कैसे करते हो वो देख सकते हैं आप। तो मंडूकासन जो है वो भी आपके डायबिटीज़ में बहुत काम आता है। जैसे कि आप कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, ये भ्रामरी है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे 5 बहुत ही इजी 5 प्राणायाम हैं, उसको आप करिए। जैसे ओमकार का जप करिए आप शुरू में, ओम करके ऐसे, और हर विधि 5-5 मिनट करनी है। ओम करिए, दूसरा आप करिए कपालभाति करिए, तीसरा आप अनुलोम विलोम करिए, और चौथा जो है वो आप भ्रामरी करिए, और 5वां जो मैंने बोला वो योगा का प्रकार है मंडूकासन। तो ये 5 चीज़ें जो है आप बिल्कुल कर सकते हो। और जैसे आपका ये डायबिटीज़ नामक जो भूत सबके दिमाग में डाला गया है,
उससे आप बच सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए हम लोग पार्ट 2 में भी हम इसी के ऊपर बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, पूरे दिनचर्या में आपका खान पान कैसे होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। मैं सच्ची कहता हूँ कि अगर आपको दवा गोली मुक्त रहना चाहते हो आप, तो थोड़े से हमारे जीवन को, लाइफ स्टाइल को हमें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी खान पान कर रहे हैं ये इमीडिएट इफ़ेक्ट हमारे शरीर के ऊपर नहीं आता। ये कुछ समय के बाद में आपने जो भी जंक फूड, जो भी कचरा हमने खाया हुआ है, ये सारा बाहर निकल के हमारे शरीर को पूरी तरह से खोखला बना देता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो आप अपने दोस्तों के साथ में, या जिनको भी ज़रूरत है उनको आप ज़रूर ये शेयर करिए, और उनको दवा गोली मुक्त निरोगी बनाने में हम मदद करेंगे उनको उस तरीके से। और इसका डिटेल में खान पान के बारे में जो सेकेंड पार्ट में बनाऊंगा वो भी ज़रूर आप देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आप ये जो दवा गोली मुक्त निरोगी भारत अभियान के जो मेरे जो वीडियोज़ हैं, तो ये वीडियोज़ को ऐसे ही आप देखते रहें और अपनों के साथ में बिल्कुल निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू वेरी मच।